लगभग 100 साल पहले की बात है। भारत तब आजाद नहीं था, चारों ओर अंग्रेजों का शासन था। उस समय एक छोटा सा गांव था, सोनपुर। उसी गांव में 12 साल का एक लड़का रहता था, मोहन। मोहन हर सुबह अपने पिता के साथ खेतों में जाता। हल बैलों से चलता था और माँ घर पर चूल्हे पर रोटी बनाती थी। गांव में स्कूल बहुत छोटा था, बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ते थे। बेटा, पढ़ाई से ही देश में लोग आजादी की बातें करने लगे थे। महात्मा गांधी का नाम हर जुबान पर था। गांव में जब कोई अखबार लाता तो सब लोग इकट्ठा होकर आजादी की खबरें सुनते। मोहन को समझ तो कम आता, पर उसे इतना पता था कि देश को कुछ बड़ा हासिल करना है। कई बार अंग्रेज सिपाही गांव में आते, लोग डरते थे, लेकिन मन में आजादी की आग जल रही थी। समय कठिन था, जीवन सादा था, पर लोगों के दिलों में उम्मीद थी। वही उम्मीद आगे चलकर भारत को आजादी तक ले गई। भारत की आजादी और सुरक्षा के लिए अनगिनत वीरों ने अपना जीवन बलिदान किया। इन्हीं महान बलिदानों की वजह से आज हम एक स्वतंत्र और सुरक्षित देश में सांस ले पा रहे हैं। जब भारत अंग्रेजों के शासन में था, तब कई वीर सपूतों ने अत्याचार के सामने झुकने से इनकार कर दिया। भगत सिंह ने हंसते हंसते फांसी को गले लगाया और देशभक्ति की नई परिभाषा लिखी। चंद्रशेखर आजाद ने कभी पकड़े न जाने की कसम खाई और आखिरी सांस तक लड़े। सुखदेव और राजगुरु ने देश की आजादी के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने 18 साल की क्रांति में वीरता से युद्ध करते हुए प्राणों की आहुति दी। कई शहीद ऐसे भी थे जिन्होंने बिना हथियार उठाए सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए बलिदान दिया। लाला लाजपत राय अंग्रेजों की लाठी चार्ज में शहीद हुए। काकोरी कांड के क्रांतिकारियों ने देश के लिए फांसी स्वीकार की। आज भी हमारे सैनिक सीमाओं पर देश की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान देते हैं। शहीद कभी मरते नहीं, वे हमारे इतिहास, हमारी आजादी और हमारे वर्तमान में जीवित रहते हैं। उनका बलिदान ही हमारी ताकत है।